अजीज दोस्तों, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ कर्नाटका में मुसलमानों की आबादी लगभग 10% है और कित्तूर कर्नाटका में मुसलमानों की आबादी कमोबेश 20% है। लेकिन जैसा कि हम तारीख के आईने में देखते आ रहे हैं कि जब कभी कांग्रेस की या किसी सेकुलर पार्टी की हुकूमत बनती है तो मिनिस्ट्री के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऑलमोस्ट ऑल साउथ कर्नाटका से मुसलमानों का 100% हो जाता है। लेकिन ये बात अफसोस के साथ में कहनी पड़ रही है कि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, 30 साल का अरसा गुजर चुका है कि कित्तूर कर्नाटका से जो 7 ज़िलों पर मुश्तमिल है, 30 सालों से यहाँ पर कोई मुस्लिम मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। सिर्फ 20 साल पहले 1 साल के लिए जब्बार खां होंडलडी साहब मिनिस्टर बने हुए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि तकरीबन 3 डिकेड्स हो गए यहाँ पर कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ के मुसलमान काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों के भी कई मसाइल होते हैं जिसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पर एक कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब यहाँ के मुसलमान अपने मामलात को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर, कौमी हो या इनफरादी हो, अगर ये लोग साउथ कर्नाटका किसी मुस्लिम लीडर के पास जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि वहाँ पर उनसे मुलाकात करना, अपनी परेशानियों को लेकर उनसे बात करना। इसलिए यहाँ के नॉर्थ कर्नाटक के या खुसूसी तौर पर कित्तूर कर्नाटक के मुसलमानों की ये कड़ी मांग है कि इस बार के जो रिशफल में सलीम अहमद साहब को मिनिस्ट्री जाए। सलीम अहमद साहब सभी जानते हैं कि पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसे से कांग्रेस की खिदमत करते आ रहे हैं और कांग्रेस का ये मामला रहा है कि वो कभी अपने निष्ठावंत या कट्टर सिपाही को नाराज़ नहीं करते। लेकिन बात अगर हम सलीम अहमद साहब की करें, हमें ये अफसोस भी होता है कि वो 40 साल से मिनिस्ट्री के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको वो मौका नहीं दिया जा रहा है। ये हम समझ सकते हैं कि पार्टी को लेकर सलीम अहमद साहब का मामला कितना गहरा और कड़ा है कि वो आज तक भी सब्र करते आ रहे हैं। कई एक लोग आए जो मिनिस्टर बनकर भी चले गए, लेकिन आज फिर भी सलीम अहमद साहब इंतज़ार में हैं। यकीनन सलीम अहमद साहब एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं और इस इलाके के लिए, खुसूसी तौर पर कित्तूर कर्नाटका के इलाके के लिए वो एक नियामत के तौर पर है। सिर्फ कित्तूर कर्नाटका ही नहीं बल्कि पूरी रियासत के मुसलमान या पूरी रियासत के अवाम के लिए एक वो रहमत के मानिंद हैं। अगर वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो यकीन जाने खुसूसी तौर पर मुसलमानों के बहुत सारे काम होंगे। वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे समाज के लीडर हैं। तो मैं ख़ास तौर पर मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप या मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो मुसलमानों के खुसूसी तौर पर कित्तूर कर्नाटक के जज्बात को समझें, क्योंकि मुसलमानों की यहाँ के जज्बात सलीम अहमद साहब से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। क्योंकि अब हर कोई जानने लग गया है कि सलीम अहमद साहब एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वो अगर इक़्तिदार में आएंगे तो यकीनन बहुत अच्छे काम होने हैं, जिसकी वजह से यहाँ की अवाम को भी फ़ायदा होगा और पूरी कांग्रेस पार्टी को भी फ़ायदा हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी भी सलीम अहमद के लिए कोशिश करें और यहाँ के खुसूसी तौर पर मुसलमानों के जज्बात को भी समझें। पार्टी को भी समझना है, मुस्लिम लीडरशिप को भी समझना है, मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप को भी समझना है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।